हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी इंस्पायर। माय नेम इज नेहा जायसवाल। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे जिसमें हमने सेल को डिस्कस किया था और हम बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से उसको डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम सेल के प्रकार देखेंगे, सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस जो पूछा जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ये डिफरेंस पूछे जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के सेल के बीच में डिफरेंस क्या है, और वाइवा में भी पूछे जाते हैं। तो हम इस पे भी एक अलग सा वीडियो बना देंगे। पहले हम ये दोनों सेल को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके डिफरेंसेस को पढ़ लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक। सेल के प्रकार देख रहे हैं आज हम इस वीडियो में। तो सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इस वीडियो में हमें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रिमिटिव सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव सेल कहा गया है। प्रिमिटिव मतलब पुराना। इन ग्रीक प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस। जो पुराने सेल, जैसे जो इवोल्यूशन के टाइम जो सेल्स आए थे उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड इन सम फंगस। ये ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया और कुछ फंगस में पाए जाते हैं। एडवर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल आर विदाउट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक के जो सेल होते हैं उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वो विदाउट न्यूक्लियस के रहते हैं। दे मल्टीप्लाई रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। ये बहुत तेज विभाजित होते हैं किसके कंपेरिजन में? यूकैरियोटिक सेल के कंपेरिजन में। जिसमें हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखें तो ये दोनों के कंपेरिजन में ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये बहुत तेज डिवीजन करते हैं। तेज डिवीजन क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत स्मॉलर होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं। दे आर स्मॉलर इन साइज एंड सिंगल सेल्ड, रेंज इन साइज 0.2 to 10 माइक्रोन। ये बहुत छोटे होते हैं और सिंगल सेल होते हैं, एक सेल के बने होते हैं। ये 10 टाइम स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल से 10 गुना छोटे होते हैं। एक और बात, प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसको बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं। तो पहले हम बैक्टीरिया को देख लेते हैं। बैक्टीरियल सेल में क्या है? द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप हैं, बाइसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलियम। बाइसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं ये रॉड शेप्ड के होते हैं, कोकस जो होते हैं वो राउंड शेप्ड के होते हैं, विब्रियो कॉमा शेप्ड होते हैं, स्पाइरलियम जो है वो स्पाइरल शेप्ड के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट कॉन्सिस्ट एनी सेलुलर ऑर्गेनेल एंड अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई सेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं और ना ही कोई एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, कोई न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल होता है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, एक्सेप्ट इन माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा ये एक्सेप्शन है कि माइक्रोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल जो इसका है वो नेक्ट है। जेनेटिक नेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो इसके जेनेटिक मटेरियल है उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल को इसके डायग्राम के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि इसको हम बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल अगर हम देखें तो ये कई सारे लेयर से बाउंड होती है। मेम्ब्रेन होती है, सबसे ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। इसे कैप्सूल या स्लाइम लेयर कहते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है। अगर हार्ड है तो कैप्सूल, हार्ड और थिक रहेगी तो कैप्सूल कहेंगे, और स्लाइम लेयर उसको कहेंगे जो थोड़ी स्टिकी रहे, थिन रहे। जो इसकी आउटर कवरिंग है ये ग्लाइकोकैलिक्स, इसी से थोड़ी सी अटैचमेंट रहती है, धागे नुमा छोटा छोटा देख रहे हैं आप, सरफेस पे पूरी फैली हुई है। इसे पिली कहते हैं, पिली या पिलाई। ये क्या करती है कि बैक्टीरियल सेल को किसी अदर सरफेस से अटैच होने में हेल्प करती है। नेक्स्ट टू ग्लाइकोजन देखा तो सेकेंड लेयर जो है वो हमारी सेल वॉल है। ये हमें ऊपर लिखना चाहिए था, नीचे हो गया है। सेकेंड लेयर जो है इसकी ये सेल वॉल है जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है।
सेल वॉल क्या करती है कि ये बाहर के इन्वायरमेंट से इसको प्रोटेक्ट करती है सेल को। फिर सेल वॉल के बाद जो नेक्स्ट लेयर पाया जाता है वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसको कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इसमें अपना रोल ये प्ले करती है कि ये किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर लेना है कि नहीं लेना है वो अलाउ करती है सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अंदर देखेंगे तो साइटोप्लाज्म है, वहीं बीच में अगर हम देखें तो ये बीच में इसका जेनेटिक मटेरियल है सर्कुलर डीएनए, जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। यहाँ पे न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियस, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है। इस रीजन को न्यूक्लियोइड कहा जाता है, न्यूक्लियर रीजन कहा जाता है, इसे न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। और यहीं पे हम देखें तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, जिसे कि प्लाज्मिड कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और राइबोसोम हमें देखने को मिल जाएगा इसमें, जो कि 70S राइबोसोम है, 30S और 50S के फॉर्म में होता है। और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन जो भी कह लें, उससे देखेंगे तो अटैच्ड मीसोसोम होता है, मीसोसोम लगे होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन, रिप्लिकेशन और रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया नहीं जाता है, ये बहुत प्रिमिटिव है, तो इसमें रिस्पायरेशन कैसे होता है, मीसोसोम के थ्रू होता है। अब इसका स्टोरेज फूड अगर हम देखें तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होता है, फूड स्टोरेज इसका फास्फेट ग्रेन्यूल्स होता है, और कुछ ग्लाइकोजन भी पाए जाते हैं। ये तीनों क्या है, इसका स्टोर्ड फूड है। और यहाँ पे एक देखेंगे आप तो फ्लैजिलम पाया जाता है, फ्लैजिलम या फ्लैजिला जो भी आप बोल सकते हैं, जो कि ये बैक्टीरियल सेल को या प्रोकैरियोटिक सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे वाटर में अगर है ये, तो वाटर में ये बहुत इजीली मूव कर सकता है, किसके थ्रू, अपने फ्लैजिला के थ्रू। तो आज हमारी प्रोकैरियोटिक का क्लास यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।